जीवन में सफल अवश्य होगा। कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। समझ रहे हैं? क्योंकि ऐसे नहीं माँ बाप बन गए, माँ बाप यूं ही नहीं बन गए, उन्होंने आपके जैसा ठोकरे भी खाए हैं। आप जो ठोकर खा रहे हो तब कौन से ठोकरे? हम तो कोई ठोकरे नहीं खाए। सुनो बेटा, मैं बता उस ठोकरी के बारे में बताता हूँ। जीवन में जितने भी युवा है सभी ठोकरे खाते हैं। तो ठोकरे कैसे खाता है? जितने भी प्राणी है उसमें 7 चीज होती, 4 चीज होते हैं। आलस्य, आलस्य का ठोकरे खाया तू साहब? वो ठोकर है बेटा, उसके ठोकरे खा रहे हो तुम साहब। अगर उस ठोकर के पार कर जाओगे ना वैसा कर। दूसरी इस उमरिया में इससे बड़ा ठोकर अंदर में क्या ना जाने कुछ होता है, सपनों में आती है और सपनों में आता है जी। वो सबसे बड़ा ठोकर, वो सबसे बड़ी। अगर उस चीज को जो बच्चे पार कर गया, उस ठोकर को, उस बहुत बड़ा जो रास्ते में हमारे पहाड़ है, रास्ते में जो उसको जो बच्चे पार कर गया, वो बच्चे को निश्चित रूप से सफल होगा। सही कहना है? वो सपने भी आई थी, अंदर में है लेकिन कफन है। कफन क्यों? जब तक रहेंगे तब तक वो रहे। अगर वो नहीं होता तो मैं मनुष्य होता ही, फिर निर्जीव हो जाता। लेकिन किसी में उफान आकर के बाहर फैल जाती है, वो या मेरी दवा करी एनर्जी बना देता है। एक लड़का कल पूछ रहा था, ये सर हीरा तो चमकता है, कोयला क्यों नहीं चमकता है? कोयला काला क्यों होता है? हीरा तो हीरा होता है। बेटा तू सब कार्बन है। अब तू कोयला बनना चाहता है कि हीरा बनना? अब हीरा बनने के लिए प्रेशर झेलता है। क्या झेलता है? इंतजार करता है। प्रेशर झेलता है, इंतजार करता है। और जो प्रेशर झेल लिया, इंतजार कर लिया और तो हीरा बन गया। और जो प्रेशर में जल उठा, प्रेशर में वो क्या हो गया? कोयला। तो अब तू बता, तू ही हीरा, तू ही कोयला। अब तू हीरा बनना चाहता है कि कोयला बनना? समझ रहे हो? दो प्रेशर आप समझो कि इसका अनुभव किया होगा दिमाग में कि हमारे बहुत बड़ा कष्ट है। पहला सुनो ना, बेटा मैं आप सबका बहुत गहरा मित्र हूँ। ये सब बातें सब मित्रों को बताया जाता है, चले ना कि क्या क्या कठिनाइयां होती है जीवन। ये दोनों कठिनाइयां होती है या नहीं? मम्मी पापा तक नहीं कर पाते हो, लेकिन वो मम्मी तो सारा चीज जानते हैं। दोनों कठिनाइयां होती है। तीसरी कठिनाइयां देखो क्या होता है इस उमरिया में। वो अगर बढ़िया कपड़ा डेली पे लेके आ रहा है, ठीक बात है, बढ़िया से आ रहा है, बढ़िया गाड़ी से आ रहा है, तो ये बड़ा एक दिमाग में घट गया। मेरे पास होता है तो मैं बहुत अच्छा से पढ़ता, मेरे पास ऐसा कुर्सी होता है, ऐसा टेबल होता है तो बहुत अच्छा से पढ़ता। मेरे पास फलना मोबाइल होता, ये सब होता है कि नहीं? इसमें बड़ी से लालसा पैदा होता है और लालसा को दबाकर जो विद्यार्थी पढ़ा वो सारी लालसाओं को प्राप्त करेगा। समझ आया? एक से एक देखो आलस वाला आता है, जब सफल हो जाओगे ना कहीं आलस चल जाएगा, पहलवा तक हो गया आलस। आलस जल भरे चुका आया था। आप देखो जो वासना आई है, जो ईश्वर में वासना का उफान है, आवेग है, क्या हो तो मैं तुम वाला मसक पूछ रहा तुम कहा तो देखा अलग लड़की बोल दे या तो लड़का बोल दे। ध्यान देना बेटा, ध्यान देना। कोई इस उम्र में कुछ बोल दे इंटरनेट वाला गरिए देंगे। और लड़के लोग जो गरिया चलाता है और से उठा के, उसका गलती है। उसका जो एनर्जी है, एनर्जी को संजोग नहीं रहा है, उस एनर्जी को दबा नहीं रहा है। बेटा तुझे 5 साल उसी को दबाओगे दोनों को, तुम्हारा समाज चरण नहीं चुमेगा तो करना।
ये बातें कोई नहीं बता पाते हैं, और बताते भी हैं तो बच्चा एक कान से सुनता है, एक कान से निकाल देता है। आलस्य और वासना, ये युवा अवस्था का दो बहुत बड़ा रोड़ा है सफल होने, समझ गए ना। और दूसरी जो एक दूसरे